हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पिछली क्लास में देखे थे कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, और हम लोग देखे थे इसमें कि डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है और क्यों पढ़ते हो, सबके रिगार्डिंग आपको सारी बातें हम बता दिए थे। अपेक्षा करते हैं कि आप उन सारी बातों को समझकर आज की क्लास के लिए रेडी हैं। ओके दोस्तों, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए, साथ साथ काम करते चलेंगे, एक साथ अपना कॉपी पेन आप निकालते रहिए, एक साथ सीखते चलेंगे। और बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है, हम लोग बहुत ही प्यार से सीखेंगे। कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिसको सिर्फ कैलकुलेशन भी आती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, उनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो याद है आप लोगों को, हम लोग जो स्टेप बनाए थे उस स्टेप में हम लोग का क्या था, पहला जो स्टेप था, यानी हम लोग जो डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने वाले थे, जो स्टूडेंट ये चीज़ नहीं देखे वो जाके पहले उसको देख ले उस लेक्चर को, और फिर यहाँ से शुरू हो जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो पहला जो हम लोग का दोस्तों, जो पहला हम लोग का जो सेक्शन था, फर्स्ट वाला, वो था क्या, सिंपल प्रॉब्लम्स। अच्छा, हेडिंग देखिए दोस्त, हेडिंग क्या लगाना है, हेडिंग लगा लीजिएगा डिफरेंशिएशन। हम लोग कौन सा टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और आप अपने कॉपी में आज के दिन का एक डेट साइड में डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस डेट पे आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो एक डेट भी डाल दीजिएगा साइड में। ठीक, ओके। सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके दोस्त, एक मिनट, दोस्तों, कोई नहीं दोस्त, आ गई। तो लाइनिंग छोड़ दिए हैं, रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज लेंगे तो उसमें करेंगे हम लोग काम। दोस्त अभी बात करते हैं हम लोग इसमें कि हम लोग का पहला स्टेप होगा कि सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसमें मामला समझिए ये क्या है एक्चुअल में, कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जो अच्छे जो बढ़िया प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन का, उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोग फार्मूला का प्रूफ को नहीं जाएंगे, क्योंकि फार्मूला का पूरी प्रूफ भी हमें देखना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे कुछ फार्मूला का प्रूफ देखना है, जिसको हम लोग बोले थे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और आपको बोले थे कि चूंकि उसमें लिमिट का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं, तो उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। वो बात हम आपको समझाए थे, पिछले लेक्चर में समझा दिए थे सारी बातें। और यहाँ बदले थे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बात आपको क्लियर कर दिए थे पिछले लेक्चर में। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग देखेंगे। उस फार्मूला को हम लोग को डायरेक्ट यहाँ में याद कर लेना होगा, और याद करके हम लोग उसका यूज करके अच्छे प्रॉब्लम कर पाएंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है, उसका यूज करके। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग को अभी देख लेना है। तो इसमें कुछ बेसिक जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला दिया गया है, हम लोग उसको सीखेंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों कि हम आपको डायरेक्ट अगर फार्मूला लिखा देंगे ना, तो दिक्कत क्या होगा कि आप फार्मूला तो लिख तो लोगे, लेकिन होगा क्या कि आपको याद करने में दिक्कत होगा एक अचानक, क्योंकि आप पहली बार जब आए होगे इस सब चीज़ को देखोगे तो अजीब सा लगते रहता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्ट हम फार्मूला लिखा दें और आपको कहेंगे याद करो फिर प्रैक्टिस, तो दिक्कत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपको एक फार्मूला लिखा के उस पर बेस्ट जो प्रॉब्लम होने वाले बेसिक प्रॉब्लम उसको करवाते चलते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। जिससे क्या होगा कि आप फार्मूला देखोगे, एक दो प्रॉब्लम देखोगे, तो आपको आइडिया लगने लगेंगे कि कैसे काम होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों को। तो हम लोग फार्मूला देखते थे पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फार्मूला पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें फार्मूला नंबर 1 जो हम लोग को याद रखने हैं, लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड फार्मूला, हेडिंग लगा लीजिएगा, स्टार मार्क दे के स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, और ये हेडिंग लगाने के बाद दोस्त अपना नंबरिंग चालू कर लीजिएगा। और जो हम लोग का फर्स्ट नंबरिंग होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबरिंग होगा वो होगा
कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n है ना अपॉन dx। आप यहाँ से ना देखें, जो पहले वाले लेक्चर है वहाँ से जो लोग न्यू स्टूडेंट है वो पहले जाके देखें, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। दोस्त क्या होता है, पावर पीछे पावर में से एक घटा लेना है, पावर पीछे पावर में से एक घटा लेना है। क्लियर, ये पहला फॉर्मूला दोस्तों। तो हम लोग का ये पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए इस पे बेस्ट प्रॉब्लम करवा के आपको ये फॉर्मूला हम सिखाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, EX नंबर 1 ऐसे लिखते चलते हैं ताकि आपको आइडिया लगते रहे। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं एक कुछ एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि dx³ ठीक है अपॉन dx। दोस्त इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही आसान, हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला कि जब x के पावर n रहेगा तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि पावर पीछे पावर में से एक घटा देंगे। तो पावर पीछे अब पावर में से एक घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x² हो जाएगा बहुत ही आसानी से। दोस्त अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है दोस्त ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अगर आपको हम ये बात बोले कि देखिए dx के पावर -9 का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग पढ़ रखे हैं पावर पीछे अब पावर में से एक घटा देंगे, तो -9 में से एक घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ए से। अब दोस्त इसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं घातांक और कर्ण से एक्सपोनेंट के लॉ से हम जानते हैं कि इसको नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तक दोस्तों। अब चलिए और भी इसी पे प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दोस्त अगर हम आपको ये बोले कि आप एक काम कीजिए, आप डिफरेंशिएशन पता कीजिए, है ना, क्यूबिक रूट ऑफ x ऐसा। दोस्त इस तरह से आपको बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन पता कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तब आपका कहना होगा कि सर एक काम कर लीजिए ना, हम लोग जानते हैं तो पावर के रूप में नहीं, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है अभी आप बताए हैं, तो इसको पावर के रूप में लिख लीजिए। तो dx के पावर दोस्त इसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्यूबिक रूट का मतलब होता है 1/3 पावर के रूप में, क्यूबिक रूट का 1/3, स्क्वायर रूट का 1/2, है ना। हमको पता है सर, हमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ठीक है, पता है हमको क्यूबिक रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। हमको पता है सर कि फोर्थ रूट को हम लिख सकते हैं 1/4। तो ये चीज़ें सर हमको पता है, तो इसके हिसाब से हम ऐसे लिख पाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो रही है बाबू, ये सब बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। ओके ठीक है दोस्त, देखिए ध्यान से इसको। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम यहाँ फिर dx के रिस्पेक्ट में करें तो फिर वही मामला आएगा, पावर पीछे 1/3 पीछे और 1/3 में से एक घटा लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वो 1/3 x के पावर क्या हो जाएगा, पावर पीछे पावर में से घटा लेंगे तो हो जाएगा -2/3 होगा ना, ये हो जाएगा -2/3, बटा पर जोड़ करेंगे यहाँ -3 -2/3 आ जाएगा। दोस्त अगर इसी बात को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/3 और x के पावर 2/3, ठीक है, प्लस में पावर नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसी बात को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कैसे लिख सकते हो इसी बात को, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 3
और 1/3 को लिख सकते हैं क्यूबिक रूट, क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसी बात को ऐसे भी, तो कहीं आंसर यहाँ पे आके थम जाएगा दोस्तों, कहीं यहाँ पे आके थम जाएगा, कहीं यहाँ पे आके थम जाएगा। तो जो भी आएगा हम लोग सब चीज़ के लिए रेडी हैं, हमको लिखने आ रहा है, बेसिक ही हमारा नियम है, तो हमको वो चीज़ें वहाँ से आ रही है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे कर लेंगे। ओके दोस्त, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा दोस्त एक चीज़ और भी, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 दोस्त, इसमें बात करेंगे dx है ना अपॉन dx। दोस्त तो आप देखो, इसको देख लो, इस तो वो कट जाएगा, 1 ने आ जाएगा, नहीं एक तो ऐसे काट देंगे 1 आ गया। दूसरा नियम क्या है कि इसका पावर 1 है तो पावर पीछे 1, अब पावर में से घटाएंगे 1 - 1 0, यानी 1 इंटू एक्स के पावर 0, दिस एक्स के पावर 0 मतलब 1। दोस्तों अगर हम मैथमेटिक्स में जानते हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 इंटू 1 1, यानी dx कट के 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक बेसिक है। इसके अलावा दोस्तों अगर एग्जाम्पल नंबर हम 5 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में अब आपको कुछ भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दे देंगे d 1/5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब अपॉन dx। दोस्त इस तरह से कुछ भी दे दे, आप आराम से इसको हैंडल कर लोगे बहुत बढ़िया से। कैसे, आप इसको पहले तो इसको पावर में लिख लेंगे, तो हम लोग कैसे पावर में कैसे लिखेंगे, हम पावर में लिख लेंगे तो दोस्त ये ऐसे लिखा जाएगा d 1/5 लिखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, x के पावर है ना, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर इसे ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर के पावर 1/5 अपॉन dx। तो दोस्त ये हो जाएगा, गुना करेंगे पावर का तो हो जाएगा क्या, 2/5, ठीक है 2/5। दोस्त यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, d 1/x के पावर 2/5 अपॉन dx। दोस्त इस पावर को क्या करें, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे इस पावर को, तो क्या हो जाएगा ये दोस्त, देखो ध्यान से, d x के पावर -2/5 dx। अब यहाँ से हमको पता है कि पावर में आ गया तो पावर पीछे, पावर में से घटा लीजिए, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम घटेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -2/5 पीछे, और इसमें से अगर हम घटा लेंगे 1, देखिए 2/5 - 1 तो इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए तो ध्यान से, -5 - 2 -7, यानी x के पावर दोस्तों ये आ जाएगा -7/5, है ना आसान। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और दोस्तों ये इसलिए करवा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि आप हर एक तरीके से अवगत रहो, और उसमें एक एक पैटर्न से, कि आपको कोई भी बुक का क्वेश्चन देखो एकदम गर्दे तरीके से गर्दा उड़ा दो, है ना दोस्त, ठीक, बहुत बढ़िया। अब दोस्त आगे बात करें हम लोग इसमें, कि ये चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो गई, एक फॉर्मूला के रूप में याद रख लेंगे हम लोग। ये हम लोग का ये था फॉर्मूला नंबर 1, यानी ये हमारा जो था हम लोग का ये था फॉर्मूला नंबर 1, है ना, 1 नंबर में था, ये एग्जाम्पल नंबर था, उस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल करवाए, आपको याद हो गए होंगे। x का पावर n का फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बोलिए, पावर पीछे पावर में से घटाएंगे, पावर पीछे पावर में से घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं इसमें दोस्तों आगे, नेक्स्ट सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सेकेंड नंबर फॉर्मूला ये एक्चुअल में है, आता तो इसी से, लेकिन हम उसको फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी यूज कर सके। वो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x बाई dx का जो होता है वो हम याद रख लेते हैं 1/2 √x। आप बना लोगे इसी फॉर्मूला से, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 लिख लेंगे, 1/2 पावर में लिख लेंगे, पावर पीछे पावर में से घटाएंगे कर लेंगे, तो ये आता है, लेकिन हम फॉर्मूला के रूप में ही याद रख लेंगे इस रिजल्ट को। वो उसके पीछे रीजन क्या है याद रखने के लिए, याद रखने के पीछे रीजन क्या है दोस्त, याद रखने के पीछे रीजन क्या है, ये रीजन ये है कि इसका यूज जल्दी जल्दी जहां भी देखेंगे √x 1/2 √x, √x 1/2 √x डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए इसको याद ही रखेंगे ब्लड में। अब वैसे प्रैक्टिस होते होते हो भी जाएंगे, लेकिन याद रख लेंगे एक बार। तो ये दूसरा नंबर फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, सेकेंड नंबर फॉर्मूला, ठीक है दोस्त, ये इसको भी याद रख लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ तक आपको इस पर वाले में इस तरह की जो प्रॉब्लम होंगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया, और हर एक तरीके से हम इसको देख लिए दोस्तों। चलिए अब आपको आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे हम लोग।
3 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है? तो देखिए x पावर n अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए 3 नंबर फॉर्मूला पे, तीसरा नंबर पे 2 फॉर्मूला लिखा लिए, तीसरा फॉर्मूला पे आइए। डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन dx। दोस्त अब एक बात बताओ हमें, डिफरेंशिएशन की परिभाषा हम क्या जानते हैं? रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, वही को रिप्रेजेंट, उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? डिफरेंशिएशन। ये बात हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन क्या कहता था? रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। अच्छा बताइए, कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होता है, कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होता है तो उसमें क्या चेंज आएगी? आइयो देखेंगे, कोई चीज़ फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो आइयो देखेंगे तो वही रहेगा, और कुछ दिन के बाद देखेंगे तो वही रहेगा। मान लीजिए कहा सब्जी का रेट कांस्टेंट है, तो आई गए तो ये सब्जी का रेट वही मिला हो हम लोगों को, और 10 दिन के बाद जाएंगे तो ये सब्जी का रेट वही देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट रह रहा है। और कांस्टेंट कोई भी चीज होगा तो चाहे टाइम बढ़े घटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बदलेगा ही नहीं, तो उसमें कोई रेट चेंज को कहते हैं ना, रेट में कोई चेंज हुआ नहीं। कितना चेंज हुआ? 0। क्या हुआ? 0। तो हम समझ गए कि कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट रहता है तो चाहे x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, चाहे t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, चाहे p के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, अगर कांस्टेंट है तो वो किसी के उसमें रेट चेंज होबे नहीं करेगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा तो रेट चेंज तो बात की बात है, चेंज 0 होगा। तो इसका मतलब है कि इसका भी रेट चेंज दे कहे तब, या चेंज कहे तब, सब क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। तो दोस्तों ये वाला हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसको भी आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिए। क्या क्लियर है दोस्तों? तो अब सर इस पे कुछ एग्जाम्पल हो जाए, तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, इस पे बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं। आइए इस पे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए। इसके लिए, इस फॉर्मूला के लिए 1 नंबर एग्जाम्पल करते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा दोस्त कि देखिए d आप कहेंगे 5dx कर दीजिए, तो हम कहेंगे भाई कांस्टेंट है 5, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। पहला। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, इसमें डायरेक्ट अगर आपको कहा जाए कि देखिए d 999999999, भाई कुछ भी खाली कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में भाई, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ आप किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे वो कांस्टेंट ही, अगर उसके रिस्पेक्ट में खाली कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट अगर कोई चीज़ है तो चाहे t के रिस्पेक्ट में करो, चाहे x के रिस्पेक्ट में, चाहे z के रिस्पेक्ट में, और किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में करोगे, खाली कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। तो दोस्तों ये भी फाइनली 0 होगा। अब आपके मन में कभी कभी ये आएगा कि सर -5 रहेगा, तब भाई -5 भी एक कांस्टेंट नंबर ही है। तो दोस्तों जब -19 रहेगा तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी आएगा 0 ही। d -0.2 है ना, dx या dt या जो भी, तो क्या आएगा दोस्तों? ये भी 0 ही आना है। अच्छा दोस्त, इसमें अभी किसी के मन में आएगा फ्रैक्शन होगा सर, तब बट्टा में रहेगा, तब दोस्त कांस्टेंट होना चाहिए, बट्टा में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता है, किसके रिस्पेक्ट में है वो भी नहीं, खाली कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो आ जाएगा क्या? 0। बात कुछ समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके से जब कभी भी आपको अगर कोई कांस्टेंट दिखाई दे तो दोस्तों उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो अभी तक हम लोग कितने फॉर्मूला देख लिए दोस्तों? 3 फॉर्मूला देखे। लेकिन दोस्त एक बात और भी होता है कि कहीं कहीं पे हम लोग को अलग तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे अभी आपको तो ऐसे दे रहे हैं, अब इसी बात को देने का जो तरीका ऐसा हो सकता है, कैसा? एक तरीका ये भी देख लीजिए, है ना। जैसे कहेगा कि y बराबर 5 है या 7 है, 5 है, देन फाइंड है ना dy by dx, है ना, ऐसे दे देगा।
दोस्त कुछ भी नहीं करना है, हमको पता है कि y बराबर 5 एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन y बराबर 5 एक फंक्शन है, तो हम लोग कहेंगे देखिए चूंकि y बराबर 5 है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे लैंग्वेज, जरा देख लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में वो y का पूछ रहा है चेंज कैसा आएगा। ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है y बराबर 5 है, तो हमको बता दीजिए कि dy बाई डी एक्स मतलब रेट चेंज इन y कैसे आएगा x के रिस्पेक्ट में। तो भाई हम कहेंगे कि देखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन, ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज सीख लीजिए। y बराबर 5 एक क्वेश्चन दिया है तो कहेंगे इसी बात को, देखिए एक तो डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं, अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इस तरह के टर्म में दिया रहेगा, तो कहेंगे, या नहीं दिया रहेगा तो कहेंगे y फंक्शन दिया रहेगा या y बराबर 5 दिया रहेगा, या फिर कहेगा कि fx बराबर 5 है। जिस तरीके से भी दे दे, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ना, काम ऐसे ही होना है ना। तो देखिए y बराबर 5 अगर दिया है, कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन, लैंग्वेज भी सीखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज भी सीखिए लिखने का, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो होंगे वो बिहार बोर्ड से आए हुए रहते हैं, तो आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी वीक रहती है, जो जिनकी ठीक है अच्छी है, लेकिन हम लोग लैंग्वेज भी लिखना सीखेंगे। तो सॉल्यूशन में जब जैसे ही बात करेंगे, हालांकि अभी इतना लेंदी तरीके से नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, हम आपको रास्ते में ही सिखा देंगे कि लैंग्वेज में कैसे लिखना होता है उस सब चीज़ को, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो पहले बनाना सीख जाए, लैंग्वेज तो बात की बात है, हमको अबे नहीं करेगा तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, लैंग्वेज धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे कैसे लिखना है। चूंकि y बराबर 5 है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का तरीका क्या होता है, ऑपरेटर लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स, यही ऑपरेटर होता है। इसमें हमको y बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे d5 अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ लगा दिए, कोई दिक्कत। y था ऑपरेटर, dy बाई डी एक्स हमारा ऑपरेटर था डिफ्रेंशिएशन का, वो dy बाई डी एक्स हो गया। अब इधर देखिए dy बाई डी एक्स, इसका इस डर लगाया d5 अपॉन डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, और ये कितना आता है 0। तो अभी ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो दोस्त इतना लेंदी अभी नहीं सोचना है, अभी सिंपल, क्योंकि आपको इतना लिख के बताएंगे तो इतना फॉर्मूला जो 25-30 को फॉर्मूला रहेगा, और सबको बताते तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट इसी बात को इसीलिए इस तरीके से लिख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तब धीरे धीरे हम लोग इसमें कन्वर्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल और इसमें करें तो ऐसे दे देगा आपको कि y बराबर है ना x के पावर -1/3। अब आपको कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सिंपल लिखेंगे जो लैंग्वेज लिखे है, डिफरेंट अच्छे से लिखेंगे जिस समय एग्जाम्सन में लिखना है उस समय के लिए, सब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल है कि पावर पीछे पावर में से घटा देंगे, डन, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। लेकिन तरीका क्या रहेगा, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात पहले लिखेंगे y बराबर इतना, सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और दोस्तों इसको लिख पाएंगे x के पावर -1/3 अपॉन डी एक्स। और दोस्त अभी क्या पढ़े हैं इसको कि पावर पीछे पावर में से एक घटा लीजिए, तो यही आप लगा देंगे, पावर पीछे पावर में से एक घटा लेंगे, तो ये -1/3 -1, ये दोस्त कितना बन जाएगा -4/3, तो ये हो जाएगा -1/3 x के पावर -4/3। और दोस्त यहाँ से इसको लिख पाएंगे -1/3 अपॉन x के पावर 4/3, और इसीलिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से। दोस्त अगर इसमें किसी को बोरिंग लग रहा है, जो स्टूडेंट जानते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी यहाँ जुड़ के रहे। हमारा मोटो यानी हमारा उद्देश्य ये है कि वो स्टूडेंट जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे दरने आए हैं, जो पहली बार इन चीज़ों से अवगत हो रहे हैं, वो छूट ना जाए। बाकी जिनको आता है तो अच्छी बात है, वो आगे करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो कर भी लेंगे बिना देखे भी। लेकिन जिनको नहीं आता है वो अगर छूट जाए, उनको अगर सीखने में अगर दिक्कत आती है, तो हमारे सिखाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जिसको आता है तो आता है, अच्छी बात है ना। लेकिन जिनको नहीं आता है वो सीख पाए इन सब चीज़ों को। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट बार आते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो पहले से ही पढ़े रहते हैं। तो पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आप उन चीज़ों को स्किप कर लीजिए जो आप जानते हो, ठीक है। ओके दोस्त, यहाँ से करने के बाद जब ये हमारा हो जाएगा, तो अभी आपको ये समझा दिए कि देखिए 3 फार्मूला तक हम लोग लिखे। आप लोग अब आप एक काम करोगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाना दोस्तों, वीडियो को
ये करके आप नोट करते जाना। देखो बहुत प्यार से हम सारी चीज़ें आपको लिख दे रहे हैं, एक लाइन से सिखा जाते हैं, आप सीखते जाओ। इसके बाद आपको सीखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, आराम से आप देख लो एक बार वीडियो, देन आप एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भी लगेगा कि हम किसी को भी सिखा देंगे। दोस्त इसी तरीके से हम सिखाएंगे आपको, ताकि आपको मज़ा भी आते रहे इसमें और आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखो दोस्त, आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करते भी चलना है सारी चीज़ें, क्योंकि ये आप एकदम फेयर की कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि इतना ही आपको लिखा रहे हैं, इतना ही आपको काम करवा रहे हैं कि आप दोस्त फेयर की कॉपी में भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, अब हो चलिए आगे बात करते हैं। फार्मूला नंबर कौन सा होगा, हो जरा सा देख लिया जाए, फार्मूला नंबर कौन सा होगा। 3 गो हो गया है, कांस्टेंट का 0। चलिए फार्मूला नंबर 4 पे आ जाइए। अब 4 सीखने के लिए आप लोग रेडी है, तो ऐसे भी दिया रहेगा तो ये हम लोग काम कर लेंगे, ऐसे अभी तो हम लोग फार्मूला लिखिए रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोगों को अब। अच्छा आइए, हो अब बढ़ते हैं आगे फार्मूला नंबर 4 की तरफ। फार्मूला नंबर 4, तो ये हमारा 4th नंबर फार्मूला दोस्त जो है वो क्या कहता है, फार्मूला नंबर 4, ओके। 4th नंबर फार्मूला क्या कहता है दोस्त, ये कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ C इंटू का एफ एक्स है ना अपॉन dx, ये दोस्त जो होता है वो कांस्टेंट को हम लोग कर देंगे बाहर। C जहाँ कांस्टेंट है, हेयर C इज कांस्टेंट, तो C को कर देंगे बाहर। और फिर दोस्तों जो fx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। तो अभी आपको ये क्या कह दिया, ज़्यादा पता नहीं चला तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। यानी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जो फंक्शन का होगा वो डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए तो आइए इसको घेरा में लिख लीजिए, अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके इसको बना लीजिए। और ये फार्मूला नंबर हम लोग का हो जाएगा 4, ये हम लोग का फार्मूला नंबर हो जाएगा 4, ओके। ये हम लोग का दोस्तों फार्मूला नंबर हो जाएगा 4। अब इसमें क्या होगा दोस्त, ध्यान से देखिए, फार्मूला नंबर 4 में अब इसका एक एग्जाम्पल से करवाइए, एग्जाम्पल करवाइए सर, क्या कह दिए पता नहीं चला, जरा बढ़िया से एग्जाम्पल करवाइए सर। एग्जाम्पल नंबर इसका 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 दोस्त ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको दे देते x के पावर 3 तो कोई दिक्कत था क्या, पावर पीछे पावर में से घटा दे सर, 3x² होगा सर, पावर पीछे पावर में से। धीरे धीरे जब हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्त, तो डायरेक्ट देख के, मतलब ये सब चीज़ें बेसिक है, और बेसिक हमारे सही रहेंगे तो आगे बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसी सब का यूज आएगा, ये सब कहीं कहीं पे दिखने को मिलेगा, तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये सब, अब देखिए ध्यान से, अब यही चीज़ दे देंगे तो ठीक है। अब इसी में अगर मान लीजिए 2 दे देते, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको अब ऐसे दे दे हम, ठीक है दोस्त, इसी क्वेश्चन में अगर आपको हम ऐसे दे दे प्रॉब्लम, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर लाइक दैट, दोस्त ऐसे दे दे। तो अभी आपको क्या सिखाएं कि जो कोई फंक्शन रहे उसमें कोई कांस्टेंट रहे तो उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस कांस्टेंट को कर दीजिए बाहर, आप फिर लगाइए फॉर्मूला ये। अब देखिए दोस्त यहाँ से कि ये जो x² है, इसमें तो हम जानते हैं इसका पावर पीछे पावर में से घटाना है, तो यहाँ से दोस्त क्या करेंगे, 3 इंटू का पावर पीछे, तो पावर पीछे पावर, जो फॉर्मूला हम जानते हैं वही लगाएंगे, पावर में से घटा लेंगे। अब तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, पावर में जैसे ये घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6x। तो हम लोग कहेंगे इसीलिए d3x² अपॉन dx जो आएगा वो आएगा 6x, यानी 3x² का जो डेरिवेटिव आएगा वो 6x आएगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल फंक्शन कांस्टेंट को बाहर कर दे, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे कर लेंगे। क्या आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ओके। तो दोस्त ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि जब कभी कोई कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो फंक्शन का जो करने का जो काम होता है वो हम लोग कर लेंगे, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 के बाद 5 की तरफ, ठीक। तो अब जहाँ कांस्टेंट दिखेगा आप बाहर कर लीजिएगा, फिर जो फॉर्मूला जानते हैं उस पर लगा के उसका काम कर लीजिएगा, क्लियर।
चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। आ जाइए फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त यहाँ तक जानने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में, और वो फॉर्मूला हम लोग का कुछ इस प्रकार से होगा 5 वाला। फाइव जो होगा हम लोग का वो कुछ इस तरीके से रहेगा, डी ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स। तो दोस्त ये जो हो जाता है वो हमारा होगा ई के पावर एक्स। कितना होता है, ई के पावर एक्स। दोस्त ये डी ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। दोस्त ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि वो सेम चीज़ें हो जाती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए। ये हम लोग का फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा। इस पे एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है ही नहीं, आगे चल के देखेंगे कि जब इसमें चेंजेस आएगा, जैसे ई के पावर एक्स स्क्वायर सब आएगा, तो उसको करने का आपको रूल सिखाएंगे, जहाँ से आप अच्छे से कर लीजिएगा। तत्काल ई के पावर एक्स देखेंगे तो क्या कहा देंगे, ई के पावर एक्स, टेंशन फ्री। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आ जाइए दोस्त नेक्स्ट लेवल पे, 5वां नंबर के बाद आ जाइए 6ठा नंबर फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है दोस्त, एक फॉर्मूला हम आपको और लिखवाना छोड़ दिए हैं। वो फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला और भी, ई के पावर एक्स के बाद हम आपसे बात करते हैं। अच्छा एक बात दोस्त और भी, वो बाद में 6 बाद में, पहले हम ये जान ले कि आप कहिए सर ई क्या है ना, ई क्या है। दोस्त अगर ई के बारे में बात करें तो हम लोग ई को बोलते हैं, जैसे ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और दोस्त इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 2.71 समथिंग के करीब होती है, ठीक है। एक कांस्टेंट की तरह, जैसे हम लोग पाई नहीं होता, पाई के मान होता 3.14, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, वो पाई एक कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो पाई एक 3, उसी तरह से ई एक एक्सपोनेंशियल होता है जिसका मान होता है 2.71 समथिंग के करीब लगभग, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सपोनेंशियल है, तो ये कांस्टेंट की तरह, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट की तरह, जैसे पाई हमारा कांस्टेंट होता था ना, उसी तरीके का एक कांस्टेंट रहता है। तो अभी आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ई एक्सपोनेंशियल होता है, अभी से हमेशा के लिए रख लीजिए इसको, और इसका मान लगभग 2.71 समथिंग के करीब होता है। और जैसे ई पाई का मान क्या होता है 3.14 के करीब होता है। तो दोस्त इस बात को भी आप याद रख ले, है ना, बगल में साइड में लिख भी ले इस बात को, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा ओके दोस्त एक फॉर्मूला और आपको हमको बताना था, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, डी 1/x रहेगा, हालांकि उसी का पार्टनर है जो पहला फॉर्मूला पढ़ाए हैं दोस्त, लेकिन इसको जल्दी में हम यूज करेंगे, जल्दी में, बहुत फास्ट में यूज करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए डायरेक्ट, देखिए ई जब पावर जाएगा ऊपर, देखिए ध्यान से, पावर जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा। ये हम पहले फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, -1 हो जाएगा। लेकिन ये आएगा क्या, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, पावर पीछे -1, इसमें से घटा लेंगे एक, तो -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/x², ठीक है। ध्यान से देखिए, तो आप गौर से देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, जब एक पावर है तो जो जितना पावर उतना का माइनस ऊपर में हो जा रहा है, और x² हो जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, इसको अभी फॉर्मूला ग्रुप में नहीं लिखे है, इसको ऐसे लिख लीजिए। हालांकि आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि 1/x का -1/x² होता है, बराबर यूज में आएगा, जल्दी के लिए अपना स्पीड भी हमको बना के रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में नहीं ना आएंगे, ये सब का यूज करेंगे। तो 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। 6ठा फॉर्मूला में हम दोनों को नोट कर लेंगे हम लोग, ये दोनों बात को, डी 1/x के पावर n अगर रहेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा -n/x के पावर n+1, डायरेक्ट
ये फॉर्मूला के रूप में। तो दोस्त आपको क्या करना है, अभी आपकी कैसे हुआ समझ में आया, ये भी कैसे होगा समझ में आया। पावर पीछे जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस n हो जाएगा, पावर पीछे और पावर में से एक घटाएंगे तो दोस्त एक घटाएंगे पावर में से तो e n माइनस 1 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, ये इसको हो जाएगा, हाँ n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x के पावर माइनस n, और इसको जब पावर पीछे करेंगे तो माइनस n, इसमें से माइनस n में से एक घटा देंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर माइनस n प्लस 1 दोस्त। और ये ऐसे आएगा तो माइनस n, नीचे लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा n प्लस 1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा अब इसको कर लीजिए इरेज, ठीक, ये हमारे काम का अब नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। अब दोस्त आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ई चीज़ को मिटा के डायरेक्ट हम ये फार्मूला के हम टेबल में लिखते हैं। ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, गैदरिंग को अलाउ नहीं करेंगे। तो अब गैदरिंग देखते ई माइनस 1/x² हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस पावर 1 जितना पावर है माइनस अपॉन x²। ये कैसे आता है दोनों निकाल के दिखा दे, पहले फॉर्मूला वाला है तो इसको भी याद रखेंगे हम, क्योंकि बराबर अपने जैसे हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये देखने को कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x³ dx रहेगा, हम डायरेक्ट कहेंगे -3/x के पावर 4 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, हो गया आंसर डायरेक्ट। क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि जितना पावर है x के पावर n है तो -n अपॉन एक पावर में जुड़ के नीचे लिखा जाता है। तो ये डायरेक्ट करने, फास्ट करने के लिए, क्लियर? ओके। तो दोस्त ये इसको अब मिटा लेते हैं हम लोग, और इसमें करने के बाद अब आ जाइए इसको हम लोग अपने टेबल में टेबुलेट कर लें, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा टेबल 6 नंबर फॉर्मूला। ये दोनों को 6 ही नंबर दिए क्योंकि दोनों सेम फॉर्मूला है, इसलिए दोनों को 6 नंबर ही दिए, ठीक। अच्छा ये पहले फॉर्मूला से ही आया हुआ है। अब बढ़ते हैं e के पावर x का, e के पावर x हो गया था, याद हो गया सब। देखिए सब आपको याद हो जानी चाहिए क्लास में ही, है ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको याद भी हो जानी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से आपको बताया जाए ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अब दोस्त बात करते हैं इसमें हम आगे 7th नंबर फॉर्मूला की, 7th नंबर फॉर्मूला की, 7th नंबर फॉर्मूला। अब दोस्त 7th नंबर फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन e के पावर x था तो ठीक था, a के पावर x दे देगा dx, तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला दोस्त यूज करते हैं वो होता है a के पावर x log e a। अब दोस्त बेस जब e लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन भी, क्या बोलते हैं, लॉन, a के पावर x लॉन a। तो कई जगहों पे आपको ln a लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगहों पे e a लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों लॉग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो देन कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, या हमसे बोलिएगा। लॉग का प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा लॉगरिथम तो आपको आनी चाहिए कि इसमें ये बेस होता है, ये नंबर होता है ना दोस्तों। तो e आपका एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे वही है, एक्सपोनेंशियल वाला e है जो वे कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन दोस्त यहाँ ध्यान देने वाली बात है, e वहाँ 2.171 वाला ही है, लेकिन दोस्त यहाँ जो बात करेंगे हम तो a कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह की कुछ भी वैल्यू हो सकती है a यहाँ पे। अभी हम लोग रियल कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इमेजिनरी की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, अगर करना भी होगा तो आगे करेंगे, मतलब आगे मतलब इसमें नहीं, मतलब आगे की क्लास में, आगे क्लास मतलब ऑनर्स लेवल पे इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड पे इस सब की चर्चा इमेजिनरी के लेके नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा इमेजिनरी नंबर अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, लेकिन इस कैलकुलस में लगा के इधर उधर लगा के हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि a जो है हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो अब इसके एग्जाम्पल के लिए तो पहले इसको नोट कर लीजिए, अब फिर हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 7 दोस्तों, ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला नंबर 7। और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। अब इस पे बेस्ट हम एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। देखिए अगर हम इस पे बेस्ट एग्जाम्पल करें हम लोग इस पे, ठीक है, तो देखिए ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x dx। तो दोस्त ये हो जाता है क्या, ध्यान से देखिएगा,
ये क्या हो जाता है कि ये हो जाएगा, देखिए a के पावर x, a के बदले यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का आंसर क्या फॉर्मूला क्या है, a के पावर x का a के पावर x, यानी 2 के पावर x का 2 के पावर x ही होगा, है ना। और log e a जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा a के बदले क्या है 2 है, a के बदले कितना है 2, ये हमारा आंसर हो गया दोस्त। कहीं कहीं पे इसी के आंसर को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 2 के पावर x ln 2, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि log ex को ln x लिखा जा सकता है, इसी को नेचुरल लॉग भी कहा जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा हम कह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ln 2 है, क्या बोलते हैं ln 2। ओके, तो दोस्त इस तरीके से आप देखोगे कि आपको कभी, हाँ आप एक दोस्त आपको एक चीज़ और यहाँ समझने वाली जो बात है, जो लोग जो पढ़े हुए भी उन स्टूडेंट के लिए भी दोस्त, और जो नहीं पढ़े उनके लिए तो हम प्यार से सिखा ही रहे हैं दोस्त। दूसरी बात क्या है, दूसरी एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त अगर ऐसा दे दे दोस्त d माइनस 2 के पावर x, तो क्या सर आप बताइए सर, जब अगर ऐसा दे दे हमें कि ऐसा, देखिए ध्यान से, 2 के पावर x रहेगा अलग माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसा दे दे सर, ऐसा सर इस तरीके से दे दे, मामला को समझिए, हम आपको सभी सारी बातें क्लियर करते हैं। तो सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 2 के पावर x log e माइनस 2। दोस्त आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको बता दें, अगर पता है तो अच्छी बात है कि माइनस 2 लॉग कहता है कि हम नहीं लेंगे, लॉग माइनस 2, लॉग के अंदर में जो नंबर है वो निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लॉग के अंदर -2 डिफाइन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला मामला यहाँ गड़बड़ा देगा, तो हमें जो भी देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही देखने को मिलेगा, है ना, यानी जो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर के साथ देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसमें जैसे ही लॉग के अंदर में निगेटिव ला देगा, सो डैट हमको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा दोस्त इसमें एक बात और, इसी बात को देखिए, इसी बात को अगर दूसरे तरीका से अगर रिप्रेजेंट किया गया हो, जैसे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया हो d माइनस 2 के पावर x dx, दोस्त इसका हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कि हमको पता है कि 2 गुना का -1 है, 2 के पावर x गुना का -1, तो -1 को तो हम बाहर कर सकते हैं ना, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x dx। देखिए दोस्त इस दोनों में बहुत क्या अंतर है, ये पूरा -2 के होल में है x, और यहाँ क्या है 2 के पावर x है, -1 से गुना है, इसमें दोनों में अंतर है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा यहाँ से -1 और फिर 2 के पावर इंटू 2 के पावर x log e2, यानी हो जाएगा इसको -2 के पावर x log e2 या ln 2। तो यहाँ से ये लिख लेंगे हम लोग। क्या बात समझ में आया। तो इस तरह की कोई कन्फ्यूजन में आप ना पड़े, ये आप कर सकते हैं, ये भी आपको इस तरह के मिलेंगे तो ऐसे कर लेना है हम लोगों को। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, तो कुछ नहीं 5 रहेगा तो 5 के पावर x log e5, 7 रहेगा तो 7 के पावर x log e7। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। हाँ, एक चीज किया जा सकता था इसमें, जब ऐसा रहता तो यहाँ पे मॉड लगा के हम काम कर सकते थे। ई मॉड लिखते, मॉड 2ax जो लिखे, a जो लिखे हैं यहाँ पे अगर मॉड लगा दे हम लोग तो ये संभव है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉब्लम जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम लोग उसमें आपको और इन्हांस करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप चिंता ना करें, उस चीज़ को लेके आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी प्रॉब्लम जो हम लोग का हो गया दोस्तों 7 नंबर तक हो चुका है। अब दोस्त बढ़ते हैं आगे, 8 नंबर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा 8 नंबर फॉर्मूला होगा दोस्तों, जो हम लोग का होगा फॉर्मूला नंबर 8 जो है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx। दोस्त इसका होता है 1/x। इस पे कोई एग्जाम्पल होगा नहीं तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, याद ही रखेंगे इसको। तो डायरेक्ट आप क्या करो, इसको याद ही रखो। इस पे एग्जाम्पल आएंगे जब हम लोग इस पे चेंजेस करेंगे तो एग्जाम्पल देखने को हमें मिलेगा, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट याद रखो, log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब याद रख लो इसको और अपने
कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये 8 नंबर फॉर्मूला। अब यहां तक करने के बाद अब आपको खाली फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉर्मूला पे प्रॉब्लम ऐसे होंगे नहीं, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे वो फॉर्मूला। तो चलिए फटाफट हम लोग नोट करना शुरू कर लेते हैं उन फॉर्मूला को, है ना। आइए तो फटाफट नोट करना शुरू करते हैं। 9th नंबर फॉर्मूला जो होगा दोस्तों हम लोग का, 9th नंबर फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। दोस्त ये होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। 10 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये होता है दोस्त माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है दोस्त, इसको भी नोट डाउन, इस सबको नोट डाउन करते चले आप, बस नोट डाउन करते चले जल्दी जल्दी सबको। ये 9 नंबर फॉर्मूला होगा हम लोग का दोस्त, ये 10 नंबर फॉर्मूला होगा। अच्छा, हम अब ये बाउंड्री जो घेरने वाला वो छोड़ देंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लिखना है, तो इसको घेरना छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं, फटाफट लिखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्त टाइम किलिंग करेगा। और इससे पहले था तो उसमें कुछ एग्जाम्पल लेते थे, जिसके कारण हमको ये बॉक्स में घेरना जरूरी था, तो एक ही जैसा सब लगता है कि नहीं। तो आप अपने कॉपी में भी इसी तरीके से नोट्स बनाएं। और आपको अगर घर पे तो टाइम मिलता ही होगा, तो अपने कॉपी को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ये कॉपी आपका बहुत दिन तक आप काम साथ देने वाला है, तो सुंदर बनाने के लिए दोस्त क्या कीजिए, उसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक, 11 डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dx, tan x का sec स्क्वायर x। 12 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x dx। दोस्त याद करते चलिए, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, 13 डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x dx। दोस्त ये हो जाएगा sec x इंटू का tan x। 14 नंबर नोट करते चले, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x dx। दोस्त ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है दोस्त, 15 नंबर में आ जाइए। अब चलते हैं इन्वर्स की तरफ। ये तो डायरेक्ट सबका हो गया, अब बढ़ते हैं इन्वर्स की तरफ। देखिए याद रखने का तरीका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये तब हम लोग जानते रहते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम जानते हैं 6 को। तो हम पहले सबसे पहले साइन का पूछ लेंगे खुद से, फिर कॉस का पूछ लेंगे खुद से, फिर टेन का पूछ लेंगे खुद से, फिर उसके बाद कॉट का पूछ लेंगे, फिर सेक का कॉसेक का। इस तरीके से हमको सारा एक लाइन से याद हो जाएगा। अब चलिए इसी में चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। दोस्तों ये होता है 1/, ध्यान से देखिएगा 1/, इसको साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स। ये कितना होगा, ये होता है दोस्तों रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्त 15 नंबर के बाद 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर पर क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। दोस्त कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा दोस्त कि याद रखने का तरीका, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में अंतर क्या रहता है, दोनों का सेम होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव सेम आता है, लेकिन सिर्फ ऊपर में एक माइनस रहता है। तो याद रखने के लिए ये हो गया। अब दोस्त इससे आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रॉब्लम में बढ़ते हैं आगे, 17 फॉर्मूला की तरफ। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, जैसे जैसे लिखे थे उसी के हिसाब से भी लिख लेते हैं, याद ही रहेगा। ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्त 18 नंबर प्रॉब्लम की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x dx। दोस्तों ये हो जाएगा इसी में सेम cot जैसा साइन में हुआ ना, माइनस के साथ, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही याद रख करना बहुत ही आसान है दोस्तों, आराम से याद हो जाएंगे। सिर्फ आप एक बार ध्यान से एकदम देख लो, बस आराम से याद हो जाएंगे दोस्तों। 19 में दोस्त डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स dx। दोस्तों ये होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। दोस्त हम आपको बात देखिए, इसमें उल्टा है, साइन वाला में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें है एक्स स्क्वायर -1, आएगा एक्स पहले, ध्यान रखिएगा। अच्छा 20 नंबर में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स
dx। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ठीक, इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसका अपोजिट में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, बस सेम याद हो गया होगा आसानी से, क्योंकि है ही नहीं कुछ, है कि नहीं दोस्त। तो अगर आपको ये याद हो गया तो समझिए हम लोग बाजी मार लिए। क्यों? क्योंकि बस इतना ही कुछ फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा और फॉर्मूला जुड़ेगा और उस फॉर्मूला को खाली हम देख लें, बाकी लगभग डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हो ही जाएंगे। तो आइए कुछ और फॉर्मूला आपको ऐड करवा देते हैं, 4-5 फॉर्मूला और होंगे, वह फॉर्मूला आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ तक आपको याद ही हो गए होंगे अभी, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एकदम गर्दा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एकदम गर्दा, मतलब एकदम परिपूर्ण तैयारी के साथ एक बार में। क्योंकि हम लोग होता क्या है, वो देखिए कि हम लोग का क्या होता है कि हम लोग कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक बार 25% सीखते हैं, 30% सीखते हैं। हाँ, अगर कहीं चीज़ अच्छे बताया जाता है तो हम 40% सीख जाए, 50% सीख जाए, यही चीज़ें होती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि अगर आप कहीं समझाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, तो हम एक बार में ही अधिक से अधिक सीखते हैं, दोबारा करते तो और ज़्यादा बढ़ता है, त्योहार तो और ज़्यादा बढ़ता है, इस तरीके से। और ये चीज़ आप भी फील किए होइएगा। ठीक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में हम लोग एक बार में ही, है ना, 60-70% सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमाइज, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आए। ऐसा नहीं कि एक बार सीख लो फिर प्रैक्टिस करो तो फिर बढ़ेगा, फिर प्रैक्टिस करो, एक बार में ही मैक्सिमम, दोबारा करो तो लगभग 100 के करीब में। तो अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं हमसे, दोबारा आप रिवाइज कर लीजिए, आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे, दोबारा हो जाएगा उसमें, तो और धमाकेदार हो जाएगा, एकदम गर्दा। ओके दोस्त, 20 तक अब सीख लिए। अब आइए आपको एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, 21 नंबर फॉर्मूला में, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टीज के रूप में भी, है ना। हम लोग इसको हेडिंग लगा लेंगे प्रॉपर्टीज के रूप में ही, प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अब यहां से प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों 21 नंबर में। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि देखिए, अगर डी, है ना, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, बहुत सारे चीज एक दूसरे से जोड़ या घटाव के रूप में अगर दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, और उसका कहेगा डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ये क्या कहता है कि भाई कुछ ना करो, अलग अलग कर दो, हमको अलग अलग करके कर लो आराम से, जैसे प्लस में माइनस में सही लिख दो। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप इसी बात को ऐसे ना करके, इसका कोई फॉर्मूला तो आप पढ़े नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस जो बीच में सिंबल डी जी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी एच एक्स अपॉन डी एक्स। इसमें और भी हो सकता था, पी एक्स, सी एक्स, टी एक्स, है ना, तो कुछ भी और इस तरीके से दोस्तों। तो ये हम लोग का एक पहला प्रॉपर्टीज हो गया जो हमारे काम का है और हमें बहुत मदद करने वाली है। ओके दोस्तों, तो इसको भी आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सर इस पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए, कुछ मतलब ज़्यादा बढ़िया रहता और अच्छे से हमें समझ में आ जाता। ओके दोस्त, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की। अभी देखिए, अगर आपको हम दे दे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और बीच में माइनस भी रह सकता, कोई जरूरी नहीं खाली प्लस से में, माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस ई के पावर एक्स। दोस्तों तब कहेंगे कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या कहेंगे? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ऐसा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख लें, कैसे? डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये जैसा आपको सिखाया था शुरू में कि कैसे लिखा जाता है। अब ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर 1/x माइनस साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत? ई कहता है कि जब ये प्रॉपर्टी कहता है कि जब प्लस माइनस में रह सकता है तो आप अलग अलग कर सकते हैं आराम से, जो आता है आप उसको लगा लीजिए। तो अब इसके हिसाब से हम कहेंगे कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए फटाफट। डी वाई बाई डी एक्स, डरना नहीं है
क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा कि आपको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं। आपको सारा रूल बताया जा रहा है, रूल पे है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम कीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास होके। e के पावर x dx। अब दोस्त अलग अलग कर लिए सबको, देखिए अलग अलग करने में कोई दिक्कत हुआ, अलग अलग सबको dx 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 सबके साथ अलग अलग लगा लिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो हम नहीं जानते, लेकिन इस सब का तो अलग अलग जानते हैं, तो लगाएंगे और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। क्या जानते हैं दोस्तों, इसका एक्स स्क्वायर का पावर पीछे पावर में से घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x। अब तो हम लोग हैबिटेड देखिए दोस्त, अभी बताए थे, इसलिए बताए थे कि सबका 1/x का बताए थे क्या, -1/x स्क्वायर हो जाता है, अभी बताए थे, इसलिए बोलते थे कि सबको याद कर लीजिएगा, मतलब फॉर्मूला को, ताकि आप फटाफट का लगा सको। 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं तो आपको पता ही है कि x पावर -1 होगा, फिर -1 पीछे उसमें से घटाएंगे तो इस तरह से ये आएगा, सिखाए हैं, ओके। और ये हो जाएगा -x, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा दोस्त, cos x। अच्छा e के पावर x का क्या होता है दोस्तों, e के पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसीलिए dy/dx ये आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, बहुत बढ़िया। इस तरीके से दोस्तों हम सीख पाए कि कैसे अगर प्लस माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला जो हमको जानते हैं उसी फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग सेपरेट करके यूज कर लेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हम लोग याद कर लिए, नोट भी कर लिए एग्जांपल के साथ, क्लियर दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, आइए प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना था, 21 था, तो इसको थोड़ा सा 22 कर लेते हैं दोस्त। इसको तो ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं, क्या लिखा चुके हैं कि भाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एफ एक्स, यानी कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को कर देते हैं बाहर, तो यहाँ सी डी एफ एक्स बटा डी एक्स कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी हम बता रखे हैं, तो इस पे डिस्कशन करने का कोई मुद्दा बनता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ओके आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। 22 के बाद बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर की तरफ दोस्त। 23 में हम लोग क्या देखते हैं, एक रूल आता है जिसे आपके कहना होगा सर कुछ चीज़ें जोड़ और घटाव में दिया जा सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज़ें गुना में हो, नहीं तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल दोस्तों, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सो समझिए दोस्तों। प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब आपको डी एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन गुना में रहे, तब कहेगा कि डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा, तो कहा क्या कि देखिए जब गुना में रहेगा ना, तो अब आपके मन में आएगा कि सर जैसे प्लस में अलग अलग कर दिए थे ना, गुना में अलग अलग कर दीजिए, ऐसे डी एफ एक्स बटा डी एक्स इंटू डी जी एक्स बटा डी एक्स, ऐसे मन में आएगा आपके। सिंपल, एक सिंपल तरीका पे किसी के भी मन में आएगा अगर प्लस वाला रूल देख लिया गया तो। अच्छा जो लोग पहले से पढ़े उनको तो पता ही होगा, तो जो लोग न्यू है उनके मन में ऐसा आ सकता है ख्याल। अच्छा तो दोस्त ये चीज़ें गलत होती, ऐसे नहीं करनी है, यही ध्यान आपको रखनी है। तो सर कैसे करेंगे इसमें, ये ऐसे नहीं करनी है, अलग अलग इसमें गुना में नहीं, जोड़ या घटाव में ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं कर सकते, इसका अपना एक रूल है, सो हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, सर ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना है, सर ऐसे नहीं करना, क्रॉस लगा लिए, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखिएगा। सर कैसे करना है दोस्त, देखिए ध्यान से करना क्या है, एक फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए आप क्या करना है, एफ एक्स को छोड़ दिए, मान लीजिए इसमें से पहला वाला को छोड़ दिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किए, डी जी एक्स बटा डी एक्स, ठीक है, माइनस। अच्छा दोस्त लेक्चर बड़ा हो रहा होगा ना, लेक्चर बड़ा से मतलब नहीं है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है, मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, देखते चले जाओ, क्योंकि इतने टाइम दे के कोई बताता, टीचर जल्दी नहीं बताता, वो सीधे फॉर्मूला लिखो एक्सरसाइज करो वाला मामला हो जाता है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ो ना, तो आपको ये फील आया कि एकदम हम सीख गए हुए, ना कि हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे, फार्मूला याद करेंगे तब सीखेंगे। फार्मूला भी याद हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद हम लोग एक क्लास और लगाएंगे जिसमें और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, है ना। तो 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर जब आप कंप्लीट करोगे तो लगभग डिफ्रेंशिएशन का ये वाला मामला क्लियर हो जाएगा। फिर जो हम लोग टाइप्स बनाए हो उसको देखेंगे। एफ एक्स डी जी एक्स बटा डी एक्स, एक को छोड़े
एक को छोड़े दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, जब जिसको छोड़ दिए हुए हैं अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका किए थे उसका छोड़ेंगे। तब gx का किए थे तो उसको छोड़ देंगे और dfx बटा dx, ये रूल हमारा होगा, काम करेगा। ये प्रोडक्ट रूल कहता है हमारा। एक को छोड़ना है दूसरे का, सॉरी दोस्त यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको जो रहेगा वैसा ही लिख देंगे, इसका करके जो आएगा गुना कर देंगे, इसको रख देंगे, जो इसका आएगा उसको गुना कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया? ओके, तो इसको भी आप नोट करके रख लीजिए और ये हम लोग का प्रोडक्ट रूल होगा। ओके, ये हम लोग का क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट रूल होगा। क्लियर है? अच्छे से नोट कर लीजिए। सर इस पे थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा सा नहीं, इस पे बहुत एक ज़्यादा सा प्रॉब्लम करेंगे। आई थिंक एक प्रॉब्लम तो हम अभी आपको करवाएंगे, एक एक प्रॉब्लम सब पे करवा देते हैं। और लेकिन आगे हम आपको जब इस पे अगले क्लास जब हम लोग का लेक्चर होगा उस पे मेन फोकस हम लोग का बेसिक फार्मूला तो हम समझ ही गए, वो आपको अगले क्लास में याद रहने चाहिए, है ना। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि उस चीज़ को रिवाइज कर ले, देख ले। आप सोचेगा जब पढ़ा दिया सर एक बार देख लिए हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, है ना। फिर तो पढ़ाई की बेइज्जती होने लगेगी, है ना। ठीक, हम आपको नहीं कर रहे कि स्ट्रेस लेके पढ़ना, हम लोग बस मजे में एकदम सिंपल तरीका से एकदम प्यार प्यार से सीखते चलते हैं। एग्जाम्पल की बात करवाइए सर, एग्जाम्पल की बात करवाइए, है ना। एग्जाम्पल की बात करवाइए सर, एग्जाम्पल की। और एग्जाम्पल देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास है, अभी एक ही एग्जाम्पल करेंगे, डी ई के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। आपको दो गो फंक्शन गुना में मिल गया। अब आप कहोगे कि सर दो गो चीज गुणा में, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल। यस, लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, ई के पावर x को छोड़े एक्स स्क्वायर dx, हाँ ना। और इसके बाद प्लस बीच में देते हैं और फिर बताइए, अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे डी ई के पावर एक्स डी एक्स। इस सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन तो अभी हम सीखिए रखे हैं सर। बताइए सर क्या होगा, देखिए ई के पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा दोस्तों, पावर पीछे पावर सकते हैं 2x, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का दोस्तों ई के पावर एक्स, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ से 2x ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। दोस्तों इसको और सजा के अगर लिखना चाहे तो कुछ कॉमन उमन वाला जो मामला हम लोग का बेसिक बचपन से जो पढ़ता है, ई के पावर एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। तो ये कहता है ई के पावर, हालांकि आप यहाँ तक ही आपका आंसर सही है, लेकिन इसको और सजा के लिखा जा सकता है, और सजा के लिखा जा सकता है ऐसे। और इसको और सजा के लिखे तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखे 2x को बाद में, सुंदर लगेगा दिखने में, है कि नहीं, सुंदर लगेगा दिखने में। ओके, और दिखने में सुंदर बनाना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि जिंदगी सुंदरता का गेम है। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे किसी भी सेंस में हो, अगर आप, लेकिन स्मार्टनेस होनी चाहिए। हालांकि फिजिकल से ज़्यादा बढ़िया रहता है जो आपकी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में आपकी स्मार्टनेस हो, वो बहुत ज़्यादा सुंदरता, जो अंदर की सुंदरता होती है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। सर फिलॉसफी, ओके, नहीं ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम जानते भी हैं, है ना, आमतौर पे। हो दोस्त, तो ई कर लिए, हम लोग सीख गए हैं। आप लोग ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया, कैसे एगो को छोड़ेंगे एगो का करेंगे और फिर फाइनल आंसर लिख लेंगे। इस पर आप कहिएगा सर इतना से काम नहीं चलेगा। देखिए दोस्त, इतना से काम नहीं चलेगा, हम इसमें और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अगले क्लास में। ये तो अभी हम लोग फॉर्मूला के लिए सीख रहे हैं, ठीक। एगो और दोस्त, इसके डिवीजन के बाद अब आपके मन में आएगा सर भाग में रहेगा तब, डिवाइड में रहेगा तब, तो उसको बोलते हैं डिवीजन रूल। तो यानी 24 नंबर में आ जाइए, हम लोग एक रूल देखेंगे दोस्तों जिसका नाम है डिवीजन रूल। 23rd था दोस्तों, एक मिनट, 24 होगा दोस्त, ठीक है। तो आ जाइए, अब 24 पढ़ते हैं एक, और ये हम लोग का लास्ट रूल होगा आज के लिए। बाकी अगला में एक और रूल पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा चेन रूल, है ना। तो पहले आपको प्रोडक्ट और डिवाइड रूल पे प्रॉब्लम करवाएंगे, फिर चेन रूल करवाएंगे। दोस्त 14 नंबर क्या कहता है कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बटा जी एक्स, ये रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बटा जी एक्स रहेगा डी एक्स, है ना दोस्त। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे इसमें, अब आपका मन फिर से एक बार ये कहेगा, नहीं अब नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग देख लिया क्या जी, मल्टीप्लिकेशन में वैसा नियम फॉलो नहीं कर रहा था कि अलग अलग कर लीजिए।
नहीं, जैसे कि डी एफ एक्स बटा डी एक्स बटा डी जी एक्स बटा डी एक्स, ऊपर नीचे अलग अलग कर लिए, डिवाइड कर देंगे। तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हम लोग देख लिए हैं, तो हम लोग दिमाग लगा देंगे ना भाई, इसमें भी कुछ ना कुछ नियम होगा। सर क्या नियम है, थोड़ा सा बताइए, हम समझ गए कि ऐसे नहीं करने के लिए आप करने के लिए कहिएगा, बताओ हम समझ रहे हैं। ठीक दोस्त, क्या करेंगे देखिए यहाँ से, तो देखिए इसमें क्या कहता है, आप उसमें तो आप किसी को छोड़ते किसी का करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस है, इसमें माइनस होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या कि पहले नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, यानी छोड़ेंगे नीचे वाले को, मतलब जी एक्स जो नीचे में रहेगा उसको छोड़ेंगे डिवीजन में, ठीक है। और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद अब उलट दीजिए, बीच में माइनस होगा, उसमें प्लस होता था, बीच में मल्टीप्लिकेशन में प्लस, इसमें माइनस होता है। और याद रखिएगा ये बात ध्यान से कि नीचे वाला को पहले छोड़ेंगे फिर ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे, और सॉरी ऊपर वाला को आप छोड़ देंगे और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन उल्टा कर देंगे, फिर और डी एक्स, और नीचे में बट्टा जो आ जाएगा उसको क्या करना है, जो नीचे में रहेगा दोस्तों उसका होल स्क्वायर, यानी जी एक्स अगर नीचे में है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से सर एक बार फिर से, जी एक्स ऊपर डिवाइड में रहेगा तो ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस अब उलट देंगे इसको, जब ऊपर वाले का कर दिए डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाला का आप जो था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बट्टा में जो नीचे में रहेगा उसका होल स्क्वायर। आया सर समझ में? सर एक एग्जाम्पल हो जाता तब मजा आ जाता। चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं और सीखने की कसरत करते हैं कि कोशिश ओके ठीक है दोस्त, सीखने की कोशिश करते हैं इस चीज को। आइए और भी मजे में एग्जाम्पल, अब दोस्त देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग से, डी ई के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी एक सिंपल होता है क्योंकि अगली क्लास में हम आपको बहुत जबरदस्त करवाने वाले हैं। डी एक्स कहेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो दोस्त अगर इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि हमको करना क्या है, हम सिंपल जानते हैं, ये नीचे हो गया ये ऊपर, तो नीचे वाला को छोड़ना है तो नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका उल्टा कर देंगे, ई एक्स को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्तों, और बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वाला का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में दोस्तों? अब चलिए डिफरेंशिएशन करना था, सबको इस सबको एवे करता है, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स रह जाएगा, इसका क्या होता है इंटू का 2x, अब बट्टा में एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है एक्स स्क्वायर का। अब दोस्त इसमें देखिए ई के पावर एक्स कॉमन है तो इसको ले लीजिए, एक्स के पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बट्टा एक्स के पावर 4। तो हम लोग कहेंगे इसीलिए डी ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, वो इतना आ जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x बट्टा एक्स के पावर 4। समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ? अब रह गई सर इतना में तो हमें मजा नहीं है, अब अगले क्लास में हम आपको भी काम देंगे, अभी आप सिर्फ इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से। अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे और आगे ले चलने की कोशिश करेंगे, जहां पे दोस्तों हम आपको बताएंगे क्या कि आपको सिखाएंगे वहां पे कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल तो सीख लिया है, यहाँ तक डिवीजन रूल तक, एक चेन रूल आएगा और चेन रूल कैसे लगाते हैं तो पहले अगले क्लास जो हम लोग का होगा ना उसमें दोस्तों उसमें क्या चर्चा करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट रूल पे प्रॉब्लम करेंगे अच्छे से, डिवीजन रूल पे अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे, जितना फॉर्मूला पड़े उसका मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे चेन रूल पर, और चेन रूल पर ढेर सारा प्रॉब्लम करवा देंगे। जैसे ही वो पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशिएशन का बेसिक प्रॉब्लम वाला खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम उसके बाद दोस्त क्या होगा, जैसे वो खत्म हो जाएगा ना
फिर आप स्टेप बाय स्टेप तब बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि इसी सब का यूज आएगा, इसी सब का यूज आएगा, ये करने में, वो करने में, करने में बहुत आसानी तरीके से करेंगे। तो दोस्त अभी क्या करना, आज के लिए आपका जो SW रहेगा वो ये रहेगा कि इन सबको अच्छे से नोट कर लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और अगले क्लास के लिए रेडी रहना। और अगर आपको मेरे लिए थोड़ा सा टाइम बच जाए तो अपने दोस्तों के साथ कि यार तू भी पढ़ ले, है ना, हम तो मजे ले रहे, तू भी मजे ले ले थोड़ा सा, तो उसको भी इनरोल कर लीजिए। अगर आपके लिए आपको अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए तो आप पॉलिटेक हब के लिए भी थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। क्लियर? तो दोस्त हाँ, अगर आपको कोई डाउट लगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा 8825161664। दिस इज कृष्णा सर, नाउ यू वाचिंग पॉलिटेक हब। थोड़ा सा प्रचार कर लिए दोस्तों, है ना, ठीक है। वैसे प्रचार करना आप छोड़ दिए हैं, क्योंकि शुरू में जब तक था नहीं तो करते थे। अब सोचे प्रचार करेंगे तो पता चलेगा डेली डेली तो बोलने में ही टाइम चल जाएगा कितना, चलो रहने दो, है ना। अब स्टूडेंट लोग तो ऐसे भी आप लोग है हो प्रचार करने के लिए, अब हमको करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आप देख लो, ध्यान से ये कर लो, और आज आप रिव्यू जरूर देना दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कोई भी डाउट हो देना, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप दिस नंबर। ओके तो दोस्त मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ, अपने प्यारे सा हम लोग का जो प्यारा सा चैनल है पॉलिटेक हब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।